और इसी के साथ टीम इंडिया ने शुरू किया 159 रनों पर 5 विकेट के आगे से। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो शुरू में विकेट एक गिरा, पर उसके बाद यहाँ पर पार्टनरशिप होती है वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी की 127 रन की। सोचिए 221 रन पर 7वां विकेट गिरते ही 8वां विकेट गिरा डायरेक्ट 348 रन पर। यहाँ पर जो पार्टनरशिप है बहुत शानदार और बहुत ही अहम पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने 162 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली, जिसमें सिर्फ एक चौका था, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर का मकसद ये था कि किसी भी तरह से टिकना है और एक प्रॉपर टेस्ट गेम यहाँ पर दिखाना है। साथ ही भाई साहब नीतीश रेड्डी, आज का दिन इस बंदे का रहा, और जिस प्रकार से बहुत ही रोमांचकारी तरीके से इन्होंने अपनी 100 पूरी की कि भाई पहले वॉशिंगटन सुंदर का 8वां विकेट गिरा, फिर 9वां विकेट गिरा जसप्रीत बुमराह का। 99 रनों तक पहुंच चुके थे नीतीश रेड्डी और स्ट्राइक पर थे हमारे मोहम्मद सिराज। और मोहम्मद सिराज जब स्ट्राइक पर थे तो सबको यही लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि 9 विकेट के बाद 10वां विकेट गिर जाए और फिर नीतीश रेड्डी एक नॉन स्ट्राइक एंड पर 99 रन पर नाबाद रहे। उनका 100 सभी देखना चाहते थे, उनके पिताजी भी मैदान पर थे, बट बहुत ही खूबसूरती से पैट कमिंस की एक गेंद को डिफेंड करते हैं मोहम्मद सिराज और स्ट्राइक पर आते हैं हमारे नीतीश रेड्डी। 99 रनों के स्कोर पर स्कॉट बॉलैंड की गेंद पर एक बेहतरीन सा चौका मार के अपना 100 पूरा करते हैं और इसी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हैं। 105 रनों पर ये नॉट आउट हैं। 176 गेंदों में इन्होंने 105 रन बनाए हैं, जिसमें 10 चौके और 1 सिक्स शामिल है। और ख़राब लाइट की वजह से दिन का खेल रोकना पड़ा, तब तक इंडिया के बन चुके थे 358 रन 9 विकेट के नुकसान पे। मतलब कि अभी भी भारत ऑल आउट नहीं हुआ है, चौथे और पांचवें दिन का खेल बचा हुआ है। पर एक गौर करने वाली बात यह है कि हमें उतना ज़्यादा खुश ना होते हुए ये सोचना ज़रूरी है कि अभी भी भारत जो है 116 रन पीछे है। तो अगर ये चीज़ कवर अप होती है, कल जब मैदान पर उतरेंगे खिलाड़ी, तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी विकेट गिरने वाला है। या तो कोई चमत्कार हो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर टिके रहें सिराज और स्ट्राइक पर बार बार नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी करने आएँ और एक ही छोर पर रहकर शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करें। बट प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा होता दिखता कम है, बट अगर ऐसा हो गया तो कमाल की बात है। बट अगर कुछ रन और जुड़ते हैं, 20-30 रन और जुड़ते हैं, तो लगभग 60-70 रन अगर ऑस्ट्रेलिया आगे होती है और ऑस्ट्रेलिया फिर बैटिंग करने आती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में ये होगा कि अगर हम 5वें दिन के खेल तक जाते जाते अगर टीम इंडिया को 300 रनों का टारगेट भी देते हैं, तो ये भी बहुत मुश्किल होने वाला है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि एक दिन में 300 रन बनाना भी कई बार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसा कि आज ही आप देख सकते हैं कि कल हमने 159 रन पे 5 विकेट के आगे से शुरू किया था और आज हमारे टोटल 116 ओवर्स हो गए हैं और 358 रन 9 विकेट के नुकसान पे हमने बनाए हैं। यही 358 रन 458 रन हो सकते थे और इनफैक्ट ये मैच ऑस्ट्रेलिया की बराबरी पर समाप्त हो सकता था अगर टॉप ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन करता। वहीं पंत बहुत अच्छा खेल दिखा रहे थे, 28 रन पर वो खेल रहे थे 37 गेंदों में, बट अनफॉर्चुनेटली एक शॉट वो अपने चिर परिचित अंदाज में खेलते हैं और विकेट दे बैठते हैं, कैच आउट कर लिया जाता है उन्हें। और इसी बात पर कमेंट्री बॉक्स में हर्षा भोगले के साथ सुनील गावस्कर जी बैठे हुए थे, जिनके नाम पर ये ट्रॉफी है, और उनका गुस्सा साफ साफ दिखा। और जब विकेट गिरा तो उन्होंने बहुत भड़कीले अंदाज में ऋषभ पंत को बहुत लताड़ा। वो वीडियो में डाल नहीं सकता कॉपीराइट इशू की वजह से, बट वो वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुनील गावस्कर जी गुस्सा हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि क्या बेवकूफ़ी की है, क्या बेवकूफ़ी की है, ये आपका नेचुरल गेम नहीं है, इसको नेचुरल गेम नहीं बोलते हैं। अगर आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर आपको रन बचाने हैं, अभी मतलब आपको जितने रन आप पीछे हो उसकी बराबरी करनी है, यहाँ वहाँ तक पहुँचना है, उससे आगे निकलना है, तो आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना शॉट्स नहीं खेल सकते, और जिस पर अक्सर ऋषभ पंत आउट होते हुए देखे जाते हैं। तो कुल मिला के कहानी यह है कि जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि हो सकता है शायद ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करे, पर ये जो तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ है और खेल खत्म होते होते जो नीतीश रेड्डी का शतक बना है, उसके बाद से नीतीश रेड्डी एक हीरो बन चुके हैं पूरे भारत की नज़र में, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में शतक मारना वाकई में बहुत काबिल तारीफ है, जिसके लिए तारीफ तो डिजर्व करते हैं नीतीश रेड्डी। बट अब देखना ही होगा कि चौथे दिन, क्योंकि अभी भी हम 116 रन पीछे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो चौथे दिन कितनी हम बराबरी कर पाते हैं ऑस्ट्रेलिया की और किस प्रकार से ये गेम हमें देखने को मिलता है। अगर अगली पारी जो ऑस्ट्रेलिया की आने वाली है उसमें अगर हमने उन्हें जल्दी आउट किया या फिर अगर वो टिक कर खेले, तो हमें ऐसा लगता है कि फिर ऑस्ट्रेलिया की मंशा ही होगी कि इस मैच को ड्रॉ कराएं। बट मुझे ऐसा लगता है, और इनफैक्ट जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन सभी को ऐसा लगता है कि इस मैच का, इस चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन और पांचवें दिन रिजल्ट ज़रूर निकलेगा, या तो भारत जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ पलड़ा मेरे हिसाब से 65% झुका हुआ है, वहीं 35% जो पलड़ा है वो अभी भारत के फेवर में होता हुआ नजर आता है। ये सब डिपेंड करेगा कल आखिरी विकेट
कितने रनों पर गिरता है, क्योंकि नीतीश रेड्डी अगर आक्रामक शॉट खेल के कुछ रन्स बनाते हैं और जितने रन्स हम पीछे हैं, अगर कुछ बराबरी हो पाती है ऑस्ट्रेलिया की, तब तो बराबरी ना भी होती है, पर वो जो गैप है कि 474 रन ऑस्ट्रेलिया और हम अभी भी 358 रन पर हैं, 116 रन हम अभी भी पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ा अंतर अगर कम बचता है या हम उसको क्रॉस करते हैं, तब भारत के चांसेस जो हैं और प्रबल हो जाते हैं इस मैच को जीतने के। बट अभी भी फिलहाल जो मैच का पलड़ा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 65% ऑस्ट्रेलिया और 35% इंडिया के फेवर में झुका हुआ है। अगेन इस वीडियो को खत्म करते करते नीतीश रेड्डी को एक बार और बहुत बहुत बधाई उनके पहले डेब्यू 100 के लिए, और जिस प्रकार से उनके पिताजी भी मैदान पर मौजूद थे, भावुक हुए। और पारी जब लंच हुआ उसके बाद माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट ने वहाँ पर जाकर मैदान पर उनका इंटरव्यू लिया, जिसमें उनकी भावनाएं समझ में आ रही थी कि वो कितने खुश हैं, कितने इमोशंस उनके अंदर थे और कितने नर्वस थे जब वो 90s पर खेल रहे थे नीतीश रेड्डी। और ये जो मोमेंट था आज का कि शतक बनता है नीतीश रेड्डी का और फिर उनके पिताजी पब्लिक में बैठ के खुश होते हैं और पूरा भारत झूम उठता है, ये एक बहुत ही शानदार क्षण था। अब देखना यह होगा कि कल और परसों क्या होता है। ख़राब लाइट्स, जैसा कि मौसम बहुत गड़बड़ कर रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ मौसम गड़बड़ी की वजह से, ख़राब लाइट्स की वजह से आज भी खेल जल्दी ख़त्म करना पड़ा, वरना कुछ और रन्स भी बन सकते थे इंडिया के। बट अब ये देखना होगा कि कल और परसों, जो कि बहुत अहम मुकाबला है, बहुत अहम दिन है, तब क्या होता है। उम्मीदें तो है कि हमारा भारत जीते, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं या अपने व्यूज़ भी दीजिए कि आपको क्या लगता है इस टेस्ट मैच में रिजल्ट निकलेगा अगर, तो ऑस्ट्रेलिया जीतता हुआ नजर आता है आपको, या फिर इंडिया, या फिर ये मैच ड्रॉ होगा। आपके सजेशंस, आपके जो जितना आप अनुमान लगाते हैं वो बहुत ज़रूरी है कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल क्रिकेट टॉक्स विद अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े बहुत सारे एनालिटिकल वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, शुक्रिया।